कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जिसकी बातें हजारों साल पहले लिखी गई थीं और आज वही बातें हमारी आंखों के सामने घट रही हैं। क्या यह संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भविष्य पुराण की उन रहस्यमयी और डरावनी भविष्यवाणियों की जो आज की दुनिया में एक एक कर सच हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, रहस्य और प्राचीन ग्रंथों के उन रहस्यमयी रहस्यों को उजागर करते हैं जो आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भविष्य पुराण में हजारों साल पहले हमारे आज के समय की कौन सी भविष्यवाणियां लिखी गई थीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताने वाले हैं वो भविष्यवाणी जो साल 2025 के बाद के समय को लेकर है और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला अध्याय, भविष्य पुराण का रहस्य। भविष्य पुराण 18 पुराणों में से एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। इसमें न केवल धार्मिक कथाएं हैं, बल्कि भविष्य की घटनाओं का इतना सटीक वर्णन है कि आज भी विज्ञान उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। कहा जाता है कि इसमें कलयुग के आरंभ से लेकर अंत तक की घटनाएं विस्तार से लिखी गई हैं। राजा महाराजाओं का पतन, धरती पर अधर्म का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, युद्ध, महामारी और मानव के स्वभाव तक में आने वाले बदलाव। और अब जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह भविष्य अब वर्तमान बन चुका है। दूसरा अध्याय, जब धर्म लुप्त होने लगेगा। भविष्य पुराण में लिखा है, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तब मनुष्य धर्म को त्याग कर अधर्म में सुख खोजेगा। तब पवित्रता का मूल्य घटेगा और सत्य बोलने वाले उपहास का पात्र बनेंगे। क्या ये पंक्तियां आज की दुनिया पर फिट नहीं बैठती? आज जहां ईमानदारी मजाक बन चुकी है, वहीं झूठ बोलना एक कला समझा जाता है। सामाजिक जीवन में नैतिकता धीरे धीरे मिट रही है और इंसान अपने ही लाभ के लिए दूसरों को धोखा दे रहा है। यह वही पहला संकेत था कलयुग की चरम अवस्था की शुरुआत का। महर्षि ने कहा था कि जब यह द्वार आएगा, धरती पर संकटों का सिलसिला शुरू होगा। तीसरा अध्याय, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में लिखा गया है, जब मानव प्रकृति की सीमाएं तोड़ेगा तब 5 तत्वों में असंतुलन होगा। जल अग्नि बनेगा, वायु विष बन जाएगी और धरती अपने ही बोझ से कांपेगी। क्या यह जलवायु परिवर्तन का प्राचीन वर्णन नहीं लगता? आज पूरी दुनिया में आग, बाढ़, तूफान और भूकंप का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों शहर जलमग्न हो गए हैं। कई जगह तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और धरती सच में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यह वही है जो भविष्य पुराण ने हजारों साल पहले चेतावनी के रूप में लिखा था। चौथा अध्याय, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में एक और अद्भुत उल्लेख मिलता है, जब कलयुग में अधर्म का भार अत्यधिक बढ़ेगा तब उत्तर दिशा से युद्ध की ज्वाला उठेगी। अनेक देशों के राजा आपस में भिड़ेंगे और अग्नि आकाश को चूमेगी। कई विद्वानों का मानना है कि यह भविष्यवाणी उत्तर दिशा में स्थित देशों जैसे रूस, चीन और यूरोप के संघर्षों की ओर संकेत करती है। आज जब हम विश्व की राजनीति को देखते हैं तो युद्ध का बादल हर दिशा में मंडरा रहा है। परमाणु हथियारों की होड़, सीमा विवाद और विश्व शक्ति की लालसा, सब कुछ मानो उसी भविष्यवाणी को जीवंत कर रहे हैं। क्या यह वही तीसरे विश्व युद्ध की छाया है जिसका जिक्र हजारों साल पहले किया गया था? पांचवां अध्याय, महामारी और मानव का भय। जब कलयुग में मनुष्य की लालसा सीमा पार करेगी तब अदृश्य रोग उसे घेर लेंगे। लोग अपने ही बनाए औषधि से भयभीत होंगे और एक दूसरे से दूरी बनाएंगे। क्या यह पंक्तियां कोविड-19 महामारी की याद नहीं दिलाती, जहां एक वायरस ने पूरी दुनिया को ठहरा दिया था? लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे। मास्क, वैक्सीन, लॉकडाउन, सब कुछ मानो उसी पुराण के शब्दों की प्रतिध्वनि थी। वेद व्यास जी ने लिखा था, जब यह रोग आएगा तब मनुष्य अपने ही घरों में कैद हो जाएगा और हवा में भय का रंग फैलेगा। क्या यह संभव है कि उन्होंने हजारों साल पहले उस महामारी का जिक्र किया जो हाल ही में हम सब ने झेली? छठा अध्याय, तकनीकी युग की भविष्यवाणी।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्य पुराण में यंत्रों और कृत्रिम बुद्धि का उल्लेख भी मिलता है। एक श्लोक में लिखा है, जब मनुष्य लोहे और अग्नि से बने यंत्रों से बोलेगा तब युगों का परिवर्तन प्रारंभ होगा। वेद व्यास जी के समय में लोहे से बने यंत्र का अर्थ समझना मुश्किल था, पर आज जब हम मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट देखते हैं तो लगता है वेद व्यास ने डिजिटल युग की भविष्यवाणी कर दी थी। जब ये यंत्र मानव के मस्तिष्क से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे तब मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाएगा। क्या यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का संकेत नहीं है? आज वही समय आ चुका है जब मशीनें सोचने लगी हैं और मनुष्य चिंतित है कि कहीं उसका अस्तित्व ही खतरे में न पड़। सातवां अध्याय, आस्था का पतन। जब मंदिरों में व्यापार होगा और धर्म बाजार बन जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। आज आस्था भी व्यापार का रूप ले चुकी है। धर्म के नाम पर राजनीति, धन संग्रह और प्रचार हो रहा है। सच्ची भक्ति की जगह दिखावा और लोभ ने ले ली है। वेद व्यास ने लिखा था, धर्म तब तक जीवित रहेगा जब तक मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश नहीं खोता, और जब वह प्रकाश बुझ जाएगा तब संसार अंधकार में डूब जाएगा। क्या हम उसी अंधकार की ओर नहीं बढ़ रहे? 8वां अध्याय, नैतिक पतन और परिवारों का विघटन। भविष्य पुराण कहता है, जब पुत्र पिता से और पिता पुत्र से भयभीत होंगे, जब स्त्रियां सुरक्षा नहीं बल्कि स्वतंत्रता की दास्ता में होंगी, तब समाज का आधार डगमगा जाएगा। आज रिश्ते खोखले हो चुके हैं, परिवार टूट रहे हैं, प्यार में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा आ गई है। सोशल मीडिया ने संबंधों को क्लिक भर बना दिया है। वेद व्यास ने ठीक यही कहा था, कलयुग में मनुष्य प्रेम को मनोरंजन बना देगा, और यही हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। 9वां अध्याय, प्रकृति का प्रतिशोध। जब धरती अपनी पीड़ा बोलेगी तब उसके आंसू बनेंगे बाढ़ें और उसका क्रोध बन जाएगा अग्निकांड। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, महासागर गर्म हो रहे हैं। ये सब मानो उसी भविष्यवाणी का परिणाम है। भविष्य पुराण ने कहा था कि जब मनुष्य धन और सुख के लिए प्रकृति का शोषण करेगा तो प्रकृति प्रतिशोध लेगी, और आज वह समय आ चुका है। धरती हमें चेतावनी दे रही है। 10वां अध्याय, अंत के पहले का संकेत। भविष्य पुराण में लिखा है, जब एक साथ अनेक राजाओं का पतन होगा, जब सत्य की जगह झूठ राज्य करेगा और जब ज्ञान केवल यंत्रों में बचेगा, तब कलयुग का अंत समीप होगा। क्या यह आधुनिक राजनीतिक अस्थिरता का संकेत नहीं है? हर जगह सरकारों में बदलाव, झूठी सूचनाओं का बोलबाला और डिजिटल युग में ज्ञान का मशीनों में सिमटना, सब वही हैं जिनकी भविष्यवाणी की गई थी। 11वां अध्याय, नया युग आने का संकेत। लेकिन भविष्य पुराण केवल भय नहीं दिखाता, वह आशा भी देता है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा, जब अधर्म का भार असहनीय हो जाएगा तब स्वयं परमात्मा नया युग प्रारंभ करेगा। एक नई चेतना जन्म लेगी जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएगी। यानी यह कलयुग का अंत नहीं बल्कि नए युग का आरंभ भी हो सकता है। कहते हैं हर विनाश के बाद सृजन होता है। शायद यह सब जो हो रहा है प्रकृति का तरीका है संतुलन वापस लाने का। 12वां अध्याय, 2025 के बाद का संकेत। भविष्य पुराण में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोगों ने समझा है, जहां सालों का उल्लेख नहीं है, लेकिन घटनाओं का क्रम ऐसा है जो 2025 के बाद की दुनिया से मेल खाता है। वहां लिखा है, जब मनुष्य आकाश में निवास करेगा, जब कृत्रिम सूर्य उदय होगा और जब धरती के 3 भाग जल में डूब जाएंगे, तब नया युग अपने द्वार खोलेगा। क्या यह आने वाले अंतरिक्ष युग, एआई नियंत्रण और समुद्री आपदाओं की ओर संकेत नहीं करता? 13वां अध्याय, 2025 के बाद का युग, एक नया मोड़। जब समय की गति असंतुलित होगी तब मनुष्य स्वयं अपने समय का बंदी बन जाएगा। भविष्य पुराण का यह श्लोक आज पहले से कहीं ज्यादा सटीक लगता है। 2025 के बाद का कालखंड महर्षियों के अनुसार संक्रमण काल कहलाता है। एक ऐसा समय जब पुराना युग समाप्त होगा और नया आरंभ होगा। वेद व्यास ने लिखा था, पंचविंशतितमे वर्षे, 25वें वर्ष में सूर्य अपनी दिशा बदलेगा और धरती पर असामान्य परिवर्तन होंगे।
कई खगोलविद भी मानते हैं कि 2025-2030 के बीच सौर गतिविधियां असाधारण रूप से बढ़ेंगी। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स, चुंबकीय तूफान और पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति में बदलाव, ये सब घटनाएं ठीक उसी तरह हो रही हैं जैसी भविष्य पुराण ने वर्णित की थीं। 14वां अध्याय, कृत्रिम सूर्य का उदय। जब मनुष्य आकाश में सूर्य उत्पन्न करेगा, तब समझो कि वह देवत्व का अनुकरण कर रहा है। यह पंक्ति सीधे उस वैज्ञानिक प्रयोग की ओर इशारा करती है जहां चीन और अन्य देश आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक ऐसा सूर्य जो धरती पर असीम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या यह वही कृत्रिम सूर्य नहीं है जिसकी बात वेदव्यास ने की थी? उन्होंने लिखा था, जब यह सूर्य प्रकट होगा तब प्रकृति की दिशा बदलेगी और अग्नि का संतुलन खो जाएगा। संभव है कि यह भविष्यवाणी हमें उस ऊर्जा युग की चेतावनी दे रही हो जहां मनुष्य प्रकृति की सीमाएं फिर से लांघने वाला है। 15वां अध्याय, 3, महादेशों का जल में डूबना। जब समुद्र अपने किनारों को भूल जाएगा, तब धरती के 3 भाग जल में समा जाएंगे। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले दशकों में 3 बड़े भूभाग, अंटार्कटिका, दक्षिण एशिया के तटीय क्षेत्र और उत्तरी यूरोप, बाढ़ और समुद्र स्तर बढ़ने से डूब सकते हैं। वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा था, धरती के किनारे जल को रोक नहीं पाएंगे और मनुष्य अपनी ही लापरवाही पर रोएगा। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक कर्मफल है। प्रकृति अब अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने में लगी है। 16वां अध्याय, आकाश में निवास और नई सभ्यता का जन्म। जब मनुष्य पृथ्वी छोड़ आकाश में बसेरा बनाएगा, तब वह अपने जन्म की जड़ों को भूल जाएगा। क्या यह स्पेस कोलोनाइजेशन की भविष्यवाणी नहीं है? आज नासा, स्पेस एक्स और अन्य देश चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य पुराण कहता है कि यह वही समय होगा जब मनुष्य अपनी पहचान खोने लगेगा। वह मशीनों, तकनीक और कृत्रिम बुद्धि में इतना उलझ जाएगा कि उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि वह जीव है या यंत्र। जब जीव और यंत्र में भेद मिट जाएगा, तब नया युग आरंभ होगा, अर्धमानव युग। एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब उसी दिशा में जा रहे हैं। वेदव्यास ने इसे नवसंकर युग कहा था, जहां मानव और मशीन का मेल होगा। 17वां अध्याय, कृत्रिम चेतना और आत्मा का संकट। जब ज्ञान यंत्रों में रहेगा और हृदय में अंधकार, तब मनुष्य ज्ञानवान होकर भी मूर्ख कहलाएगा। आज यह वाक्य अक्षरशः सत्य हो रहा है। एआई सिस्टम्स हमारे निर्णय, विचार और सोच को प्रभावित कर रहे हैं। वेदव्यास ने कहा था कि जब ऐसा समय आएगा, मनुष्य की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी, वह अपनी ही रचना से भयभीत होगा। जब यंत्र सोचेंगे, मनुष्य डरेगा, और जब यंत्र भावना मांगेंगे, तब मनुष्य भूल जाएगा कि भावना क्या है। क्या यह वही युग नहीं है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं? 18वां अध्याय, राष्ट्रों का विभाजन और नया संगठन। जब अनेक राजाओं की सभा टूटेगी, तब नया राज्य बनेगा और उसका शासन मनुष्य नहीं, यंत्र करेगा। इस पंक्ति को कुछ विद्वान विश्व सरकार या एआई शासन से जोड़ते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि 2030 के बाद दुनिया के राष्ट्र आपसी संघर्षों से थककर एक वैश्विक संगठन बनाएंगे जो शांति और संतुलन का वादा करेगा। लेकिन उस संगठन का संचालन बुद्धिमान यंत्रों द्वारा होगा। नए युग का राजा मांस का नहीं, बल्कि विचार का होगा। इसका अर्थ स्पष्ट है, आने वाले समय में एआई आधारित शासन प्रणाली संभव है। यह सुनने में अच्छा लगता है, पर वेदव्यास ने चेताया था, जब निर्णयों में करुणा नहीं रहेगी, तब शासन निर्दयी बन जाएगा। 19वां अध्याय, अंधकारमय 5 वर्ष। जब सूर्य की किरणें मंद पड़ेंगी और आकाश धूल से भर जाएगा, तब 5 वर्षों तक पृथ्वी अंधकार में रहेगी। कई विद्वान मानते हैं कि यह सोलर मिनिमम या किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट का संकेत है। विज्ञान भी मानता है कि ऐसी घटनाएं धरती के तापमान को कम कर सकती हैं और कई वर्षों तक धूल का बादल सूर्य की रोशनी को रोक सकता है। वेदव्यास ने लिखा, उस अंधकार के बाद जब प्रथम किरण धरती को छुएगी, तब नया युग जन्म लेगा। यानी अंधकार केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। 20वां अध्याय, कल की युग की दस्तक।
जब अधर्म का भार असहनीय होगा तब विष्णु का दशम अवतार कल की प्रकट होगा। वेद व्यास ने बताया है कि कल की अवतार का आगमन कलयुग के अंतिम चरण में होगा। वह कोई दिव्य चमत्कारी योद्धा नहीं बल्कि मानव चेतना का जागरण होगा। कल की वह होगा जो भीतर के अंधकार को मिटा दे। वह प्रत्येक मानव में जन्म लेगा जो सत्य का मार्ग चुनेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 2025-2035 के बीच एक वैश्विक चेतना जागरण हो सकता है, जहां लोग धर्म, जाति, देश की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की ओर लौटेंगे। वेदव्यास ने कहा था, जब मनुष्य फिर से आत्मा को पहचान लेगा तब कलयुग समाप्त होगा। 21वां अध्याय, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। जब विज्ञान और वेद एक साथ बोलेंगे तब ज्ञान का युग प्रारंभ होगा। आज क्वांटम फिजिक्स, चेतना और ब्रह्मांड की एकता पर जो शोध हो रहा है वह उसी दिशा की ओर इशारा करता है। भविष्य पुराण ने यह भविष्यवाणी की थी कि विज्ञान अंततः अध्यात्म की गोद में लौटेगा। जो ब्रह्मांड के बाहर खोजेगा उसे भीतर मिलेगा। यह वही युग है जहां धर्म और विज्ञान का विरोध नहीं बल्कि एकीकरण होगा। 22वां अध्याय, धरती का पुनर्जन्म। जब अग्नि और जल फिर से मित्र बनेंगे, जब मनुष्य प्रकृति का पुत्र बनकर उसे सम्मान देगा, तब पृथ्वी का नया युग आरंभ होगा। यह सतयुग का पुनर्जन्म कहा गया है। वेद व्यास ने बताया कि कलयुग का अंत किसी महायुद्ध से नहीं बल्कि चेतना के परिवर्तन से होगा। 2025-2040 के बीच यह बदलाव धीरे धीरे शुरू हो सकता है, जब इंसान समझेगा कि असली शक्ति न तो हथियारों में है, न धन में, बल्कि सत्य, करुणा और जागरूकता में है। 23वां अध्याय, एक गुप्त चेतावनी। जो इस परिवर्तन को नकारेगा वह स्वयं मिट जाएगा, जो स्वीकार करेगा वह अमर होगा। वेद व्यास का अर्थ स्पष्ट था, जो समाज, जो राष्ट्र या जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे वे पीछे छूट जाएंगे। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक है। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां निर्णय लेना होगा। क्या हम इस ज्ञान का उपयोग सृजन के लिए करेंगे या विनाश के लिए? 24वां अध्याय, नया मानव, नई चेतना। जब मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्म को देखेगा तब वह देवता बनेगा। वेद व्यास ने लिखा था कि अंततः मनुष्य समझ जाएगा कि देवत्व किसी मंदिर में नहीं बल्कि उसके भीतर है। यह युग तकनीक और अध्यात्म के संगम का होगा। मानव मस्तिष्क और कृत्रिम बुद्धि मिलकर ऐसे आविष्कार करेंगे जो ब्रह्मांड की सीमाएं पार कर देंगे, लेकिन साथ ही जो इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसका अंत मौन विनाश में होगा। 25वां अध्याय, शांति का युग। जब न कोई राजा होगा न कोई दास, जब सब एक ही ज्योति के अंश बनेंगे तब कलयुग समाप्त होगा। यह वह समय है जब मानवता एक वैश्विक परिवार की तरह जिएगी। धर्म, जाति, भाषा, रंग सब मिट जाएंगे। वेद व्यास ने लिखा, यही वह युग होगा जहां विश्व एक परिवार केवल वाक्य नहीं वास्तविकता बनेगा। और शायद यही भविष्यवाणी सबसे पवित्र है, जो हमें बताती है कि डर के पार एक सुंदर युग हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, भविष्य पुराण ने जो हजारों साल पहले लिखा वह आज हमारे सामने घट रहा है। हम वह पीढ़ी हैं जिसने इन भविष्यवाणियों को इतिहास से वास्तविकता बनते देखा है। पर याद रखिए, ये केवल डराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है हमें बदलने की, जागने की और अपने भीतर के प्रकाश को फिर से पहचानने की। शायद यही असली कल की युग है जहां हर इंसान अपने भीतर के देवता को जगाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी भविष्यवाणी सबसे सटीक लगी। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और प्राचीन ग्रंथों के रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगला वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे महर्षि मार्कंडेय ने 21वीं सदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। तब तक सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि वही आपको भविष्य दिखाएगा। जय सनातन, जय भारत।